नाजरीन, मुझे कामल यकीन है कि एक न एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब हमारी मार्केट्स में मरीखी केले और एंड्रोमेडियन तरबूज वाफर मिकदार में मौजूद होंगे। हाजी कुल्फा पॉइंट, चांद वाले और सूफी स्पेस होटल, जिनके होने से आवारी और शनवारी होटल गरीबों के ढाबे बन चुके होंगे। नाजरीन, ये सारा तस्वर कितना रोमांसफुल है। मैं नहीं तो मेरा बेटा या उसका बेटा मरीख पर कदम रखकर उन पत्थरों को, उन हवाओं को छुएगा जिन्हें आज हम यहाँ हसरत से बयान करते हैं। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जब तक हम ये समझ नहीं लेते कि कायनात कैसे बनी और इसके बनने का मकसद क्या है। वो कौन है जिसने इंसान को बनाया और राजदारी के पर्दों के पीछे से कायनाती जुबान में इंसान से मुखातिब है। वो जुबान क्या है और हम कौन हैं? मरीखी केलों तक पहुंचने से पहले हम इंसानों को सवालों के कील कांटों पर से गुजरना होगा। और 22 दिसंबर 2021 एक ऐसा ही तारीख साज दिन है जब हम कायनात की जुबान से उसके बनने संवरने की दास्तान सुनने का आगाज करेंगे। और इस दास्तान में हमें मालूम होगा कि कायनात के इस खेल में हम इंसान कहाँ खड़े हैं। 22 दिसंबर 2021 जेम्स वेब टेलीस्कोप यानी एक टाइम मशीन की लॉन्चिंग का तारीख साज दिन है। जेम्स वेब टेलीस्कोप बर्स्ट ऑफ स्पेस मिशंस या मास्टर ऑफ स्पेस कैसे है, आज हम इस पर मुख्तसर बात करेंगे क्योंकि इस पर काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर कोई चीज़ या कोई पॉइंट यूनिक है तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाजरीन, कायनात अपनी कहानी दो हिस्सों में बयान करती है। हम जानते हैं खला में सितारों का जन्म कैसे होता है, खलाई बादल कहकशाओं में कैसे रक्स करते हैं, कैसे उम्र रसीदा सितारे आखिरी चमक दिखाकर हमेशा के लिए मांद पड़ जाते हैं। ये सब हम जानते हैं, मगर ये कहानी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जिसके बारे में कुरान कहता है कि और उस वक्त महज हर तरफ फैला हुआ धुआं था, फिर हमने हुक्म दिया कि जमीनों आसमान वजूद में आ जाओ। यानी कायनात का वो दौर जब धमाके के बाद हर तरफ धुआं, तारीकी, इंफ्रास्पेक्ट्रम वेव्स फैली और करोड़ों साल बीत गए। फिर कहीं न कहीं पहली रोशनी फूटी, अजीब सी रोशनी। फिर रोशनियों से पूरा एक जहां आबाद हुआ और वो पहली तस्वीर जो कायनात की बनी, हम इंसानों को उस तक पहुंचना है और उस तक हमें लेकर जाएगी ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, एक टाइम मशीन। नाज़रीन, साइंटिस्ट मानते हैं कि हम खला में जितना दूर तक देख रहे होते हैं, दरअसल हम वक्त में उतना ही पीछे देख रहे होते हैं, क्योंकि विजिबल डाटा रोशनी की रफ्तार के साथ सफर करता है। मसलन सूरज की रोशनी जमीन पर 8 मिनट में पहुंचती है, तो इसका मतलब है आप जिस सूरज को देख रहे हैं वो 8 मिनट पुराना है। अगर खुदा न ख्वास्ता सूरज बुझ जाए, उसकी रोशनी खत्म हो जाए, तो हमें 8 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। इसी तरह अगर जमीन से 50 मिलियन लाइट ईयर दूर खड़े होकर हमारी जमीन पर फोकस किया जाए और यहाँ से उठने वाली इंफ्रास्पेक्ट्रम लहरों को तस्वीरों में कन्वर्ट किया जाए, तो वो तस्वीरें बुर्ज खलीफा या मीनारे पाकिस्तान की हरगिज नहीं होंगी, बल्कि वो डायनासोर के दौर की तस्वीरें होंगी। यानी अब आपको समझ आ चुका होगा कि हम भले ही पास्ट में नहीं जा सकते, टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट को रियल टाइम डाटा की तरह हम देख जरूर सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन हम इंसान इन्वेंट कर चुके हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप कुछ ऐसे ही दिलचस्प काम करेगी। नाजरीन, जेम्स वेब टेलीस्कोप को जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज के मदार में कुछ इस तरह छोड़ा जाएगा कि उस पर लाइट न पड़े और हमेशा जमीन का साया उस पर रहे, जहां ये 3 हफ्ते तक रफ्ता रफ्ता अपने फंक्शन और पैनल ऑन करेगी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसके बड़े शीशे में राज क्या है या उसे बनाने में क्या क्या दिक्कतें आई। यूट्यूब इन सारी चीजों से भरा पड़ा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में एक मखसूस सिमत नजर दौड़ाएगी और ठोस वजूद रखने वाले खलाई सियारों, सितारों और खलाई पत्थरों के अंदर से आगे, मजीद आगे और आगे देखती ही चली जाएगी।
ये कायनात की उस पहली तस्वीर तक पहुंचने की कोशिश करेगी जब बिग बैंग हो रहा था और कायनात बन रही थी, जिसके बारे में कुरान कहता है कि वो महज फैला हुआ, हर तरफ फैला हुआ धुआं ही था। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जेम्स वेब के अंदर ऐसा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है कि ये खरबों लाइट ईयर दूर अगर कोई जमीन जैसा हैबिटेबल सियारा मौजूद है या जिंदगी से मिलती जुलती कोई कहीं हलचल मौजूद है तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप उसको खुद डिटेक्ट करेगी। जरा सोचिए, कुजा कायनात में जिंदगी की तलाश में वोल्जर जैसे मिशन भेजना और कई साल उनके नताइज के आने का इंतजार करना, कुजा एक यूनिवर्सल स्कैनर खला में सेट करना जो खुद ही खरबों लाइट ईयर दूर जमीन जैसे सियारे और जिंदगी को स्कैन करके आनन फानन रिपोर्ट दे। कितनी हैरत की बात है ना। इसी तरह जेम्स वेब सितारों के लाइफ साइकिल के बारे में इंसान के मौजूदा इल्म को बदलेगी। कायनात के दूर दराज मुकामात पर किस किस्म के सोलर सिस्टम पाए जाते हैं और वहां पर वक्त की क्या तारीफ लागू होती है। जेम्स वेब ये जानेगी। इसका एक बड़ा काम ब्लैक होल के कोर के बारे में भी जानना है, जिससे हम फना की एक नई तारीफ दरियाफ्त कर सकेंगे। मेरे ख्याल से जेम्स वेब टेलीस्कोप बर्स्ट ऑफ स्पेस मिशंस है, क्योंकि आज से पहले हमने जितने भी स्पेस मिशन रवाना किए हैं वो एक मखसूस सिमत इलाके या स्पेस के किसी मखसूस काम के लिए भेजे गए हैं, लेकिन जेम्स वेब एक मल्टीटास्क मशीन है जिसके नितायज हैरत अंगेज, करिश्माती और कायनात के बारे में हमारे ख्यालात को 190 डिग्री तक बदलने वाले हो सकते हैं। यानी अगले साल जब यही वक्त आ रहा होगा तो हो सकता है कि हम यूनिवर्स के बारे में वो कुछ जानते हों जिसका अब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, जेम्स वेब का एक रुख ऐसा भी है जिस पर किसी यूट्यूबर ने या किसी भी रिसर्चर ने बात नहीं की, कि हम हॉलीवुड की फिल्मों में जितनी भी स्पेस ग्राफिक्स देखते हैं उनका बुनियादी तस्वर हबल टेलीस्कोप की कैप्चर करदा तस्वीरों से ही लिया गया है। हालांकि कायनात का जितना विजिबल डाटा है उससे 100 गुना ज्यादा डाटा इनविजिबल यानी इंफ्रास्पेक्ट्रम मोड में मौजूद है, जिसे हबल टेलीस्कोप डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन जेम्स वेब कर सकती है। यानी जो ही स्पेस के बारे में एक नई हैरानकुन मालूमात का सिलसिला शुरू होगा, हमारे साइंसी ख्यालात 190 डिग्री की तरफ मुड़ना शुरू करेंगे, तो वर्ल्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिक्शन की दुनिया का रंग ही बदल जाएगा। हम फिक्शन राइटर्स जेम्स वेब टेलीस्कोप की तस्वीरों में गुम होकर उन दुनियाओं तक पहुंच जाएंगे जिनका हम अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर वो कहीं ना कहीं असल सूरत में मौजूद हैं। यानी आने वाले दिनों में बहुत कुछ मजेदार होने वाला है। यूट्यूबर्स की रोजी में इजाफा होगा, साइंटिस्ट की फिक्रें बढ़ जाएंगी और एक्टर्स नित नया साइंस फिक्शन स्क्रिप्ट जो हैं वो सुन सुनकर हैरान हो रहे होंगे, और एक आम आदमी का इल्म जंप पे जंप करता बुलंदी की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब हम मरीख पर होंगे और मरीखी केले हमारी मार्केट्स में होंगे, और यही वो रास्ता है, जेम्स वेब का रास्ता, जो हमें उस दौर तक ले जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।